बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारे प्यारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने एक मरतबा फिर अपने माजी की तरह IMF को तड़ी लगा दी है कि आपने हमें जो आइंदा कर्ज़ देना है तो दें, नहीं देना तो ना दें। इसकी चंद वजूहात हैं। जिस तरह हमने आज से एक हफ़्ता कबल ये ब्रेक कर दिया था और आपको ख़बर दी थी कि मुल्क में एक थोड़ी सी ब्रीदिंग का मौका मिल गया है कि जो हमने 3.7 बिलियन डॉलर्स कर्ज़ की मद में अदायगी करनी थी, वो उसमें हमें चाइना ने हमें कुछ रिलीफ दे दिया है। चाइना 3.7 में से 2.4 बिलियन डॉलर्स डेफर कर रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि अभी आपको फ़िलहाल वो अदा नहीं करने पड़ेंगे और आपके रिज़र्व जो हैं वो बच जाएंगे। जो इसकी रिमेनिंग अमाउंट है 1.3 बिलियन डॉलर्स, उसमें से जो हमारे पास इस वक्त जो करंट अकाउंट हमारे पास सरप्लस है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 1 बिलियन डॉलर है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो चंद मिलियंस डॉलर्स वो हमारे ज़खायर में से उसको अदा कर दिया जाएगा। और यही वो वजह है कि इसहाक़ डार साहब फूले से नहीं समा रहे, और यहाँ तक कि एक मरतबा फिर उन्होंने IMF को इतना तड़ी लगा दी है कि जिसका हमें आने वाले वक्तों में उसके रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्योंकि मई और जून तक तो ये हमारे पास हमें सहूलत मिल गई चाइना की वजह से, लेकिन जून के बाद हमने क्या करना है, ये इसहाक़ डार साहब ने हमारे लिए एक दोबारा इम्तिहान जो है ना वो पैदा कर दिया है कि अगर उसने दोबारा रिएक्शन दे दिया तो हो सकता है फिर जो मज़ीद सख्त शराइत भी हमें मानना पड़ें। नाजरीन, ये फ़िस्कल ईयर 2023 तक गुंजाइश है, हम उस तक डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, और डिफ़ॉल्ट नहीं होने का मतलब ये है कि जून तक ये हमारी सूरत हाल है। लेकिन इसहाक़ डार साहब ने मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल थी उसको कुछ कूल करने के लिए ये खुशखबरी सुनाई है जो हमने एक हफ़्ता पहले आपको बता दिया था। दूसरा वही जो हमने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि रूस से जो तेल हमें इस महीने के एंड तक आना है उसकी जो अदायगी है वो भी चाइना करेगा, लेकिन वो चाइना अपने युआन में करेगा, और वो हमें फ़ायदा ये है कि हमारे ज़खायर बच जाएंगे और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा। ये हमें चाइना ने यहाँ भी सहूलत दी है। जिस तरह माजी में मुशर्रफ दौर में सऊदी अरेबिया का जो तेल हमें मिलता था वो भी इसी तरह डेफर्ड किया जाता था, और वो हमें एक ख़ास मुतय्यन मुद्दत के बाद हमें आसानी से अदा करने की सहूलत मुयस्सर थी। इसी तरह हमें इस वक्त भी चाइना ने जो है ना वो मदद फ़राहम की है। लेकिन आप देखें कि 2-3 महीने पहले मूडीज़ ने जो रेटिंग करता है वो एक आलमी इदारा है, उसने 2-3 महीने पहले हमें वो ऐसी बुरी रेटिंग जो है वो उससे नवाजा है कि जो बदहाली का शिकार, मुआशी बदहाली का शिकार ममालिक को रेटिंग दी जाती है, और वो रेटिंग हमें भी जो है वो दी गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद हमारे पास तो सिर्फ़ और सिर्फ जून तक की गुंजाइश है, हम जून तक कुछ वक्त गुजार सकते हैं। मगर इसहाक़ डार साहब ने अपनी माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए जो अपने सियासी और या ज़ाती मकासद के लिए कौम को और मुल्क को जिस आजमाइश में मुब्तला कर दिया है, ये इन्हें हरगिज़ ज़ेब नहीं देता, और ना ही किसी भी शख्स को, किसी भी सियासी जमात को अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए कौम के जो मकासद हैं उनको नज़रअंदाज करके या कौम के मकासद के लिए जो है कौम के मकासद कुर्बान कर दिए जाएं, और जो है ना फ़िलहाल एक उम्मीद पैदा कर दी जाए
کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ جون تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ ہم اس قابل ہیں، لیکن جون کے بعد جو مسائل سامنے آئیں گے وہ ایک مرتبہ پھر اسحاق ڈار صاحب نے ماضی کی طرح جس طرح قومی ملکی معیشت کا حال کیا تھا، امکان یہی ہے کہ ہمیں جون کے بعد بھی یہ آزمائش سے گزرنا پڑے گا.